अब हम बात करेंगे झारखंड के राजधानी रांची के एक ऐसे अस्पताल की जहां फिल्मी स्टाइल में एक मासूम बच्चे को मौत होने के बाद भी उसे वेंटिलेटर में डालकर 4 दिनों तक भारी भरकम फीस वसूली गई है। जी हां, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसमें एक मृत शख्स को अस्पताल में डॉक्टर भर्ती कर लेते हैं और उसके इलाज के नाम पर लाखों का खर्च हो जाता है। अब डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने भी इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आ गई है कि बच्चे की मौत 4 दिन पहले हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार 4 दिनों तक अस्पताल के डॉक्टर्स उस बच्चे का इलाज करते रहे। अब इंतजार इस बात का है कि कार्रवाई क्या कुछ होगी। हमने ये खबर उस दिन भी बताई थी आपको जिस दिन इस पर हंगामा हुआ था, जिस दिन परिजनों ने हंगामा किया था। अस्पताल प्रबंधन ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया था। अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ हैं। सौरभ, अस्पताल प्रबंधन अभी भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया या नहीं? क्योंकि देखिए अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। जी बिल्कुल, देखिए यह इस घटना की यदि बात की जाए तो 30 जुलाई की यह घटना है जब एक नवजात शिशु को कह सकते हैं कि वेंटिलेटर पर जब 4 दिनों तक रखा गया मृत होने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं अगोड़ा चौक स्थित जो लिटिल हार्ट हॉस्पिटल है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर इस प्रकार से गरीबों की गाढ़ी कमाई को जो निजी अस्पताल हैं, चाहे इस अस्पताल की बात करें या तो फिर राजधानी रांची के अन्य जो निजी अस्पताल हैं, वहाँ भी इस प्रकार का व्यापक धंधा चल रहा है कि जो पेशेंट वहाँ भर्ती हैं वो यदि मृत भी हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, बावजूद इसके उनके परिजनों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है और उनसे मोटी रकम वसूली जाती है उनके इलाज के नाम पर। इस घटना के विषय में यदि चर्चा की जाए तो जब इस घटना का कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में ये घटना सामने आई तो लोग सोचने पे मजबूर हुए कि क्या कोई बच्चे के नाम पे, वो भी लगभग 20 दिनों के बच्चे के साथ इस प्रकार की जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना कोई अस्पताल कर सकता है क्या? अस्पताल के संदर्भ में बात की जाए तो अस्पताल प्रबंधन पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है, लेकिन प्रशासन इस मामले को लेकर सख्त दिख रहा है। जिला प्रशासन ने इसको लेकर जांच कमेटी गठित की है, एक उसमें कई अधिकारियों को रखा गया और चिकित्सकों की भी जो एक दल को उसमें रखा गया है और पूरे मामले की जांच की बात कही गई है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने के आदेश दिए हैं। वह टीम जांच कर रही है। यदि उस जांच के दौरान यदि कोई लोग या तो फिर जो डॉक्टर है या तो फिर अस्पताल प्रबंधन की गलती पाई जाती है तो उनके ऊपर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करवाई जाएगी, ऐसा डीसी मंजुनाथ भजंत्री का आदेश है। वहीं इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी आज ट्वीट कर इस घटना पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा है कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और जनता की एक गाढ़ी कमाई को ऐसे वसूलने का एक तरीका बन गया है निजी अस्पताल। इसको लेकर लगाम लगने की जरूरत है और इसे जांच करके उस अस्पताल पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और जो अन्य लोग वो इस प्रकार से धंधेबाजी का शिकार नहीं हो सके। तो आप समझिए कि किस प्रकार से राजधानी रांची में कई जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लोग वहां सहूलियत के लिए पहुंचते हैं, जो अपना घर बार बेच जमीन बेच के अपने परिजनों की जान बचाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब यह सूचना मिलती है कि एक नवजात शिशु को 4 दिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है लेकिन 4 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ही उस बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रबंधन पूरे तरीके से दवाई के नाम पे, खून के नाम पे और वेंटिलेटर के चार्जेस जोड़ता रहा। लेकिन जब परिजनों की आंख खुली, जब परिजनों को जब कह सकते हैं कि यह लगा कि कुछ गड़बड़ी हो रहे हैं, जब उन्होंने हंगामा किया, जब मीडिया में ये खबरें चली तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सौरभ, लेकिन देखिए सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन एक बार भी सामने नहीं आ रहा, ना कोई डॉक्टर आ रहा, ना कोई मैनेजमेंट वहां का सामने आ रहा है, कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, जो एक बड़े गड़बड़ झाले की ओर संकेत कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, हमने कई दफ़ा बातचीत करने की कोशिश की है, अस्पताल प्रबंधन ने हमसे बातचीत करने से मनाही की है। उस दिन भी मैं वहीं मौजूद था जब हंगामे हो रहे थे उस अस्पताल परिसर में। हमने घंटों तक इंतजार की कि अस्पताल प्रबंधन भी अपना पक्ष रखेगा कि आखिर बच्चे की मौत के पीछे का
कारण क्या है, लेकिन अब इससे साफ जाहिर होता है कि जरूर कहीं ना कहीं इस अस्पताल की में गड़बड़ी हुई है। इस बच्चे के मृत्यु के पीछे का कारण इस अस्पताल में भी कहीं ना कहीं हुई है, तब जाके अस्पताल अपनी स्पष्टीकरण नहीं देता है। यदि अस्पताल प्रबंधन सही है, डॉक्टर सही है, तो वो सामने आके जवाब दे कि उनसे इस बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है, उनके इलाज के दौरान इस बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है, तब जाके उनके कह सकते हैं कि अस्पताल पर सवाल खड़े नहीं होंगे। लेकिन जब डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, बाबूलाल मरांडी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने जब ट्वीट किया है, तो कहीं ना कहीं इस अस्पताल पर कार्रवाई होनी लाजमी सी बात है। लेकिन सिर्फ इस अस्पताल की बात नहीं की जाए, राजधानी रांची में जो भी निजी अस्पताल है, कई दफ़ा ये खबरें चलती हैं और लोगों की शिकायत होते हैं कि वो उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है, खासकर दवाइयों के नाम पर। और जो पेशेंट आईसीयू में है उन्हें देखने तक नहीं दिया जाता उनके परिजनों को। सोचिए अंदर में क्या इलाज हो रहा है, उनके पेशेंट जीवित भी है कि नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को लगाम लगाने की ज़रूरत है, एक नियम बनाने की ज़रूरत है कि कह सकते हैं कि डे टू डे या तो फिर 2-4 घंटे में जो उनके परिजन हैं वो अपने जो पेशेंट है उसे देख सकें। जब बड़ा ऑपरेशन हो रहा हो या तो कुछ क्रिटिकल इलाज चल रहा हो, उस दौरान परिजनों को मनाही होती है। लेकिन नॉर्मल जब मिलने की यदि बात की जाए तो उस दफ़ा भी उनके परिजनों ने बताया था कि उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था वेंटिलेटर पर जब उसका बच्चा था। तो कहीं ना कहीं सवाल अस्पताल प्रबंधन पर भी खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये काफ़ी अहम होगा कि जांच के बाद क्या रिपोर्ट सामने आते हैं और क्या कार्रवाई लिटिल हार्ट अस्पताल पर किया जाता है। चलिए सौरभ, देखना दिलचस्प होगा कि डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जो जांच कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट क्या आती है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ खुलासा कर दिया है। अब इंतजार इस बात का है कि इस अस्पताल पर सख्त से सख्त कार्रवाई कब तक होती है।